मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ शिव बाबा। दिन रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। दिन रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, तुमसे ही मिलन मनाऊं। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, एक तुमसे ही मिलन मनाऊं। मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ मेरे बाबा। बाबा, आपको देखकर मुझे आपसे आज बहुत प्यार की अनुभूति हो रही है। मुझ आत्मा को इस सृष्टि का रचयिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, इस सृष्टि का प्रिंसिपल एक्टर, डायरेक्टर, इतनी ऊंची हस्ती मुझे मिली है, क्या कहूं बाबा। आपकी महिमा तो इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये सोचकर ही कितना आनंद आ रहा है कि मुझे कौन मिला है, किसको मैं देख रही हूं, किसके बारे में मैं सोच रही हूं, किसके मैं पास में बैठी हूं। किसके सानिध्य का सुख ले रही हूं। वाह बाबा वाह, वाह मेरे मीठे बाबा वाह। हे प्यारे बच्चे, तुम इस देह से न्यारे, अनादि अविनाशी आत्मा हो। अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाओ।
स्वयं को एक छोटा सा सितारा अनुभव करो। ये दिव्य सितारा तुम आत्मा ही हो। महसूस करो, मन शांत होता जा रहा है। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा के रूहानी बच्चों को। हाँ जी, ओम ओम शांति सभी शांति को। भाई जी, सभी को ओम शांति जी। हाँ जी, आज वरदान दूं भाई जी। दो। ओम शांति। कोई आज की अपने सरदार अपने निकाल कर। सुरेश बहन हाँ जी आ जी, गए। हाँ जी, हाँ जी, बोल आप रही हूँ ना। पढ़ दो, फिर आप बोल हाँ पढ़ दो, ठीक है जी। हाँ जी। धारणा के लिए पॉइंट है, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी। सेंसेबल बन ज्ञान के पॉइंट को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझ कर दूसरों को सुनाना है। बाबा ने कहा अविनाशी कमाई, वो कौन सी अविनाशी कमाई है जो हमारे साथ चली जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अविनाशी कमाई जमा करो। मेन पॉइंट तो आज बाबा ने यही बताई। आगे वरदान है बहुत सुंदर, सभी को भरपूर करने वाला मीठा मीठा वरदान। कलप कलप के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। माया आएगी तो ही तो हम विजयी होंगे, आएगी नहीं तो फिर लड़ेंगे किसके साथ। आगे बाबा ने बहुत सुंदर डिटेल बताया। महावीर विजयी पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम तो कलप कलप के विजयी हैं। निश्चित है हमारी विजय, पता है हमने बाबा हमारा बन गया तो माया से हम जीत दो तीन और पाएंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है ना। में से निकालना। आ रही है जी, आ रही है। तो हम कलप कलप के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, तैयार बैठे। चैलेंज है, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये कमजोरी के वर्ड्स हैं, ये हमें कभी नहीं बोलने। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं आओ और हम विजयी बने। महावीर जो है दुश्मन को बुलाते हैं, आओ। तो आप आएंगे तभी तो हम विजयी होंगे ना। ओम शांति। आगे स्लोगन, समय की सूचना है, समान बनो और संपन्न बनो। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया बहन ने। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट लिए, स्वमान लिया, मैं सेंसिबल आत्मा हूँ, स्मृति में रखा, अपने को निराकार आत्मा समझ बाप को याद करना है। नशे की पॉइंट है, हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में भगवान से पढ़ते हैं। और चिंतन का पॉइंट है, जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। आत्मा को पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। और सेवा की पॉइंट ली, ज्ञान का सागर श्री कृष्ण तो हो ना सके, ज्ञान का सागर है शिव बाबा, और शिव बाबा हमें अविनाशी कमाई कराते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, बाबा ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, सुस्त नहीं बनना, सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है, खुद सीख कर होशियार बनना है। और
किसी के नाम रूप में नहीं लटकना, अपनी देह को भी भूलना है। तो चेकिंग की पॉइंट रखी कि देह से कितना लगाव अभी टूटा है। और योग की पॉइंट की कि अशरीरी बन प्यारे शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया बहन ने। मैंने आज की साकार मुरली से जो पॉइंट्स लिए हैं उसमें सम्मान लिया। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने स्मृति में रखा, योग बल से मुझे विश्व की बादशाही लेनी है। चिंतन किया, जो कमाई हम इस जन्म में करते हैं वह विनाशी कमाई है और धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन ज्ञान सागर से जो कमाई करते हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि मैं जब योग में बैठती हूँ तो मेरा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है। सेवा का पॉइंट है, बाबा कहते हैं यहाँ सर्विस अच्छी करनी है। अगर सर्विस अच्छी नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद प्राप्त होगा। योग का पॉइंट है, मैं आत्मा अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा से शक्तिशाली किरणें प्राप्त कर चारों ओर फैला रही हूँ। धारणा है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी देहधारी से लगाव मतलब भूत पूजा करना है। अपनी देह को भी भूलना है। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। जो बाबा ने समझाया है वो औरों को भी समझाना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया परिवार का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति शांति। जी। ओम हाँ शांति। जी विजय बोलो। भाई को चांस दो, मैं बाहर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तुम ले लो। अच्छा, आज का सम्मान लिया। मैं कल कल की विजयी महावीर आत्मा हूँ। याद के लिए और अभ्यास किया, निरंतर दैववाणी करने का अभ्यास किया और एक बाप को याद करने में ध्यान खींचा। धारणा के लिए पॉइंट लिया, पवित्रता पर मेहनत करनी है और किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। और सेवा के लिए जैसे बाबा ने बताया कि जो बाप ने समझाया है वो समझकर दूसरों को समझाना है। और स्मृति का पॉइंट रखा कि हम ही पुजारी से पूज्य बनते हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया, समय के अनुसार कहाँ तक समान और संपन्न बने हैं। और अटेंशन का पॉइंट लिया, मतलब विशेष जो अटेंशन का, दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है कैसे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सबका। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से मैंने सम्मान लिया। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। धारणा, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना जैसा ही है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूल अविनाशी कमाई करनी ही है। योग अभ्यास, महावीर विजयी वन पेपर से घबराना नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, कल्प कल्प की विजयी बन दुश्मन माया का आह्वान करना है। आह्वान में ठीक बोल रही हूँ? हाँ जी, ठीक है। ठीक बोला है, ठीक स्मृति, बोला। समय की सूचना पहचानते हुए बाप समान संपन्न बनना ही है। तिर्भ पुरुषार्थी बनना है। सेवा, सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को भी समझाना है। चिंतन किया, देलवाड़ा मंदिर हमारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत पर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। हमें बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना है और याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाते ही जाना है। चेकिंग की, कहीं मैं आत्मा अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझती। बुद्धि में मनमना भाव और मध्याजीत मंत्र याद रखती हूँ ना। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर सबका चिंतन। आज की साकार मुरली से जो समान रहा,
मैं कल्प कल्प की विजय महावीर आत्मा हूँ। योग अभ्यास का पॉइंट रहा कि पास विद ऑनर होना है। बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की याद रहे। देह को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। धारणा का पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। सेवा, पॉइंट्स को अच्छी रीति समझकर औरों को समझाना है। चिंतन, सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। स्मृति में रखना है कि शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है, इसलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी बुद्धि को भी भूलना है, सॉरी अपनी देह को भी भूलना है। और चेकिंग रही, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना है और दूसरों को बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। धारणा का पॉइंट लिया कि किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है और भविष्य के लिए अविनाशी कमाई करनी है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है और जो खुद समझा है बाप से वो दूसरों को भी सुनाना है, समझाना है। स्मृति का पॉइंट लिया कि पास विद ऑनर होना है, तो बुद्धि योग थोड़ा भी ना भटके, एक बाप की याद में रहे। तो देह को याद करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। तो चिंतन का पॉइंट लिया कि बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। वही पुरुषार्थ नहीं करेंगे जिनकी तकदीर में नहीं है, वही श्रीमत नहीं मानते, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सेवा का पॉइंट लिया कि जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच पद मिलेगा, तो आप समान बनाने की सेवा करनी है। नशे का पॉइंट रखा कि हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई हो नहीं सकती। चेकिंग का पॉइंट लिया कि एक बाप की याद में रहना है और चेकिंग करनी है कि बुद्धि योग कभी इधर उधर भटकता तो नहीं है, चेकिंग रखनी है। योगाभ्यास में 5 स्वरूपों का अभ्यास किया। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं महावीर आत्मा हूँ। योग अभ्यास, योग बल से ही हम विश्व के बादशाही लेते हैं। धारणा के लिए, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करने के लिए ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। सेवा के लिए, जो बाबा ने हमें समझाया है वह फिर औरों को समझाने की सेवा करनी है। स्मृति, देहधारी को याद करना अर्थात 5 भक्तों को याद करना है। चिंतन किया, ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसी को भी पता नहीं, किसी की भी बुद्धि में बैठेगा नहीं कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। चेकिंग की कि कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम मेरी आवाज आ रही शांति। आ रही है? शुरू करें? सबके पॉइंट्स हो गए? हाँ जी, करो। ठीक है जी, एक सेकंड मैं निकाल लूं जरा। आज की जो मुरली है, बाबा कुमारियों से बात एक्चुअली कर रहे हैं और उनकी भट्ठी थी, उसमें बाबा ने ये वाक्य उच्चारण किए हैं। ये 27/3/1983 की है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा सब बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं, किस स्थान पर बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं, सारी बैठी हुए हैं, जितने भी कुमारियां हैं उनको संबोधन करते हुए, क्योंकि बाबा जो है वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो सागर है यानी कि अनलिमिटेड है। और जो नदियां हैं उनका जो स्थान है
उनका मिलन जो है लास्ट में कहाँ होता है? सागर में होता है। वो सागर में समा जाती है। तो बाबा भी आज उसी को बात कर रहे हैं। और ये मिलन जो है, इसको मिलन कहो या मेला कहो, जो भी आप कहना चाहते हो, समझ सकते हो, बाबा ने उस रूप में कहा। और बाबा कह रहे हैं कि सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। सागर का कंठा पसंद आता है ना? सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किसी युग में होगा? तो सागर हो गया परमपिता परमात्मा, और नदियां जो हैं हम सब हैं। बी के जितने भी हैं, हम सारे नदियां उस सागर से मिलन करती हैं। तो इस युग का मिलन सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना? यहाँ वहां से इसलिए भागे हो ना? सागर में समाये, समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है ना? यानी कि मास्टर ज्ञान सागर बाबा तो है जो हमें दे रहा है। वो जो चीजें हैं, हम बाबा का ज्ञान लेते हैं तो हम मास्टर ज्ञान सागर हो गए। जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। क्योंकि अगर हम सागर में मिल गई नदी तो क्या अलग दिखती है? वो उसी में समा जाती है और वो भी सागर बन जाती है। अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी। क्योंकि बाबा तो पूरे विश्व का बाबा है। और हम भी कौन है? हम आत्माएं भी सारे आपस में भाई भाई हैं। तो सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याणार्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मतलब हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि सारों का कल्याण हो, सिर्फ अपने संबंधी आसपास के लोग उनका नहीं। एक दायरा नहीं है, अनलिमिटेड, हर जगह हर आत्मा जो है उसके लिए, सबके कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो ये जो है हमारे जो है हम ही लोगों का ये मंत्र है। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई। अब बाबा कह रहे हैं कि अब ये सोच जो है कि मैं तो बन गई हूँ, पवित्र आत्मा भी बन गई हूँ, और मैं उन्नति भी कर रही हूँ, प्राप्तियों में भी है, अपनी संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। कुछ सोचते हैं ना कि हाँ जी हम तो बन गए, हमारे मैं पवित्र भी बन गई हूँ, हम सब कुछ कर रहे हैं और संतुष्ट हैं जो हम कर रहे हैं। तो ये बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। बनना हमने है, जरूर बनना है, पहले अपने को ही बनाना है, इसके बाद फिर हद की वृत्ति बाबा ने कहा है, अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्ट की वृत्ति। ये होता है सिर्फ अपने लिए। क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना है व आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, अब आगे भी बढ़ना है ना हमने। जैसे बाबा को जब यज्ञ में जब हम पढ़ते हैं, हमारी पिछला यज्ञ की हिस्ट्री में, तो बाबा ने कहा ना कि मैं बन रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि अकेले राज्य करोगे? तुम्हें प्रजा भी चाहिए, दूसरे साथी भी चाहिए। तो बाबा को भगवान ने समझाया था कि औरों का भी करना है। तो बाबा ने आज यहाँ भी कहा, आज देखा कि कुछ बच्चे जो हैं, देखा होगा बाबा ने, तभी बाबा ने कहा कि हमें गोल्डन चांस मिला हुआ है गोल्ड मेडल लेने के लिए। तो बाबा ने कहा कि उसको भी पकड़, उसको प्राप्त करना है कि नहीं करना है। मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लेकिन अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ। लौकिक भी और अलौकिक दोनों जीवन वो कहते हैं मैं बैलेंस करके चल रही हूँ। कोई खिटखिट नहीं है, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं है। इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते हैं। तो बाबा चाहते हैं पूरी उन्नति, पूरा वर्षा, पूरी पद का अधिकार प्राप्त करें बच्चे। तो इसलिए बाबा आज समझाने दे रहे हैं,
बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना। बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे बच्चे स्व कल्याणकारी। ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी क्या? बाप क्या और बच्चे कैसे? तो बाबा आज कंपेयर करके बता रहे हैं। सुनने में अच्छा नहीं लग रही है ना? और अब बनकर चलते हो तो अच्छी लगती है। सर्व खजानों के मालिक के बालक खजानों के महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? खजाने इतने मिले और हमने दान ही नहीं करा। दान करने से वृद्धि होती है ना। तो किसी से पूछो तो बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो? तो सब हाँ कहेंगे। बाबा अधिकारी तो हैं, सब कहेंगे हाँ हम हैं। फिर बाबा ने कहा खजाना किस लिए मिला है? सिर्फ स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो, इसलिए मिला है? बाबा ने पूछा। बांटो और बढ़ाओ, ये डायरेक्शन मिले हैं ना। बाबा ने कहा डायरेक्शन देते हैं ना, जो मिला उसको आगे बांटो, बांटने से ही तो बढ़ेगा। तो कैसे बांटेंगे? बाबा ने फिर पूछा। गीता पाठशाला खोली व जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो। बाबा को पता है, एक एक पॉइंट बाबा पकड़ के बता रहे हैं। गीता पाठशाला खोल लिए, जब चांस मिला तब बांट लिया। बाबा ने कहा बस इसी में संतुष्ट हो। तो बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। बाबा कह रहे हैं कुमारियों से, कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। वरदान भी देना है, फिर दान भी देना है। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचनी चाहो उतनी खींच सकते हो। बाबा ने ये आज शब्द लगाया, वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा। बाबा वरदान देता है ना, जो भी उनको हम अगर धारण करके उससे श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं तो उससे ही हमारे भाग्य की लकीर खींचती है। ये नहीं इस समय को ये भी तो बाबा ने कहा ये भी तो इस समय को वरदान है। समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है। तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया है? बाबा पूछ रहे हैं कुमारियों से। तो कुमारियां हम भी हैं, क्योंकि पवित्र बन चुके हैं। जो जिन्होंने समर्पण किया है वो तो हैं ही हैं, मगर इस वक्त हम सारे भी जो हैं पवित्र हैं, तो हम भी कुमार और कुमारियां हैं। तो ये बाबा हमारे लिमिट भी कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा 21 जन तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वह ले लिया। आज भी बताया ना, दिलवाड़ा में छत के ऊपर कौन कौन है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो पहले 8 जन्म जो हैं, अगर हमें पूरे के पूरे 21 लेने हैं तो शुरू से ही हमें उसके लिए अपनी वो लकीर खींचनी और बढ़ानी पड़ेगी। कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो, स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? अब बाबा इसके लिए समझा रहे हैं कि आप स्वतंत्र और परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। और स्वयं ही अपने सोचते रहते हैं तो उसमें हम फिर और खींचे चले जाते हैं। ये जो है व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प एक दलदल है जो अंदर नीचे से नीचे खींचती जाती है। तो बाबा ने कहा कि ये तो है जो क्वेश्चन का जाल है, जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी हो। बाबा ने कहा आप सब जानते हो क्या क्वेश्चन होता है, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। ये है जाल। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा।
हमें त्रिकालदर्शी बनाया ना, आज की साकार मुरली में सबने पॉइंट्स भी दिए हैं। तो त्रिकालदर्शी बनाने का क्या मतलब है? हमें सब ज्ञान दे दिया है उसने, पहले भी क्या था, ड्रामा में क्या होना है, क्या कल्याणकारी है और क्या हमें करना है। जो होगा, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। ये संकल्प है जाल को समाप्त करने का, यानी जाल को अगर तोड़ना है तो ये संकल्प हमें दृढ़ करने हैं। और जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए, संगम युग का हर एक दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं, बड़ा दिन है। हर दिन आपका उत्सव है ना, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की ब्राह्मण कुल की शान हैं। बाबा ने अब कुमारियों के लिए बोला, फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती हैं, दीदी बन जाती हैं, दीदी बन जाती हैं, दादी बन जाती हैं। तो इतना चांस मिलता है, फिर भी चांस ना ले तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो पता है? सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। तो समर्पण नहीं होंगे, वह समान कैसे बनेंगे? बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगदम्बा ने क्या किया? वह भी कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है, दोनों को फॉलो करना है ना। वह एक दो में सिस्टर्स को फॉलो करते हो, इसका जीवन जीवन देकर मुझे भी यही अच्छा लगता है, तो फॉलो सिस्टर हो गया ना। अब क्या करेंगी? यहाँ ना एक समर्पित का था, तो सुबह मैं मुरली सुन रही थी तो उन्होंने ये यहाँ डिस्कशन किया था कि जब शुरू शुरू में यज्ञ था ना, तब तो कई हैंड्स की जरूरत थी, तो समर्पित होते थे। तो बाबा इसलिए उन सबको कहने लगे, सब कुमारियों के लिए कहा गया समर्पित करने के लिए। मगर अब उन्होंने कहा अब यज्ञ काफी भरपूर हो चुका है, तो उन्होंने बताया कि समर्पित का मतलब यही है कि हम भी घर रहते हुए समर्पित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हमारा हर श्वास बाबा को समर्पित हो, हर श्वास बाबा का नाम ले, हर श्वास कर्म करते हुए भी बाबा बाबा करते रहेंगे, तो हम भी समर्पित ही हैं। इसको समर्पित कहा जाता है। कोई काम, बोल, सोच जितनी भी है वो बाबा के साथ जब हम जोड़ के करते हैं तो उसको समर्पित कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अब हमें भी समर्पित होना है, क्योंकि बाबा के समान बनना है। तो बाबा को याद कर, बाबा को साथ रख के हर कार्य करेंगे तो बाबा समान ही बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ पे कि फॉलो सिस्टर नहीं करना है। तो बाबा ने कहा अब क्या करेंगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता है। अब क्या लेंगी? मेडल, गोल्ड मेडल लेंगी या सिल्वर ही ठीक है? कमजोरियों को नहीं देखो। बाबा ने उनको समझानी दी सारे कुमारियों को, वह देखेंगी तो डरेंगी। ना स्वयं कमजोर बनो, ना दूसरों की कमजोरी को देखो। समझा क्या करना है? तो बाबा समझाने कितने सुंदर ढंग से सबको समझा रहे हैं। बाप दादा को तो कुमारियां देख करके खुशी होती हैं, लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है। जैसे कहते हैं ना, लड़कियां पैदा, लड़की किसी के घर पैदा हो तो अरे लड़की हो गई, तो किसी को खुशी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवे उतना ज्यादा से ज्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है? विश्व कल्याणकारी भी है, महादानी भी है, वरदानी भी है। आज विशेष कुमारियों का दिन है ना। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं, तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, लाड प्यार बाबा से लेते हैं, याद प्यार। ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी,
ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पद्मा पदम भगवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का, हम सब कुमारियों का बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। 1 मिनट बाबा की याद में बैठकर फिर अपने अपने क्वेश्चन का चिंतन बताएंगे। फिर अपन ओम शांति। नहीं होता हूँ। जी। पहला क्वेश्चन सुरेश बहन, रितु बहन और रेनू बहन से है। पहला क्वेश्चन विजय भाई ले लें, फिर थोड़ा बिजी जी हो जी, जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए लीजिए। आपने प्रश्न दिया सुंदर चेकिंग का कि कहाँ तक स्वतंत्र हो परतंत्र हो। जी थोड़ा सा देखने के बाद पाया मेरे ख्याल तो 80-90% तो स्वतंत्र हैं ही हैं। और परतंत्र का भी कारण जो बाबा ने बताया बात वही है कि हम जो अपने मन के व्यर्थ संकल्प और कमजोर संकल्प पे होते हैं, जबकि इस विशेष प्रोजेक्ट को लेने के बाद भी रिजल्ट जो है वो 80-90% ही है समर्थ का। तो यहाँ कहा कि ये जो क्वेश्चन की जाल है ना, जिसको दादी हमारी गुलजार बड़े प्यार से कहती थी, ये क्यों क्या ये कह के 5 क्यों है ना, ये हमें जो है ना हमेशा जो है परतंत्र बनाते हैं। तो इससे मुक्ति के लिए बाबा ने एक ही बात कहा कि संगम युग जो है ना ब्राह्मणों का, इसके लिए हम विशेष समर्थ संकल्प रखें कि जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। और संगम दिन का जो है ना एक एक दिन जो है ना बड़ा है, उत्सव है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम 100% मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बहुत सुंदर मुरली। आज सागर और नदियों का मिलन मेला। बाबा पूछ रहे थे कि भाई कहाँ पे मिलन मना रहे हो, कौन सा स्थान है वो जहाँ पर बैठे। तो सागर और नदियों के मिलन के स्थान का मिलन तो मना रहे हैं। सागर का कंठा पसंद आता है तुम्हें, मिलन तो तुम मना रहे हो। ये भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर मिलन मिलन मना रहे हैं। फिर बाबा ने फिर क्वेश्चन किया है कि तुम्हें सागर का कंठा पसंद आता है, जिस किनारे पर बैठकर बाबा से मिलन मना रहे हो। सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। आजकल चल रहा है ना मेला, सागर का कंठा भी मिल जाता है जहां जाते हैं, और नदियां भी वहीं पर होती हैं। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किसी युग में नहीं होगा। बाबा ने वैसे तो क्वेश्चन किया है अभी होगा, लेकिन नहीं होगा। इस युग का मिलन सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। जो संगम पर जो मेला मिलन मेला है, वो हर कल्प में अलग अलग तरीके से अलग अलग रीति से मनाया भी जाएगा, और इसका गायन भी होगा। फिर सब चिंतन भी करेंगे। तो ऐसा मेला मिलन मनाने के लिए तुम आए हो, यहाँ वहां से इसलिए भागे हो ना कि सागर में समाये और समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव भी तुम्हें ही है। भी मास्टर ज्ञान सागर तुम कैसे बन सकते हो, बाबा ने पूछा। जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बनकर आते हो, और बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। तुम बाप के समान अगर बेहद स्वरूप में स्थित हो गए तो तुम मास्टर ज्ञान सागर बखुद बन गए। और फिर बाबा ने कहा ऐसा बेहद का अनुभव तुम्हें है। बेहद की वृत्ति
अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति। तो फिर क्या बन गए तुम? मास्टर विश्व कल्याणकारी। बाबा कहते हैं जो कल्याण की वृत्ति रखने वाले होते हैं वो मास्टर विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। कोई छोटा मोटा कल्याणकारी नहीं, विश्व का कल्याणकारी। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण सुरेश की वृत्ति हो। सुरेश बहन, ये ओम अगला शांति। क्वेश्चन है। सुरेश बहन, ओम अगला शांति। क्वेश्चन है। मैंने ओम शांति बोल दिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आपका, याद भी करा दिया। थैंक यू जी। थैंक यू सुरेश बहन। रितु बहन और रेनू बहन है? रितु बहन नहीं है, रेणु बहन भी नहीं है। चलिए। हाँ रेणु जी, बहन है? हाँ जी, है हाँ है जी, रेनू बहन हाँ है। जी। हाँ, रेणु बहन वो है, हाँ। एक्चुअली फोन थोड़ा ठीक नहीं था पिछले दिनों में, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जूम, तो सॉरी। हाँ हाँ बोलिए। जी। आज आज बाप दादा सब बच्चों से सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा अनेक नदियों के का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा, और सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। तो ऐसा आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला फिर किसी युग में होगा क्या, ऐसा बाबा ने पूछा। तो इस युग का मिलन सारे कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया और मनाया जाएगा। तो ऐसा मेला मनाने के लिए बाबा कहते हैं, ऐसा मेला मनाने के लिए ही यहाँ वहां से आए हो ना, तुम भागे भागे आते हो कि मिलन मेला मनाना है। तो सागर में समाये मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव भी करते हो। जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, माना बाप समान बेहद के स्वरूप का भी अनुभव करते हो। तो बेहद की वृत्ति माना सर्व के कल्याणकारी वृत्ति, और बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है। संगम के समय ही वरदानी समय है, जब स्वयं वरदाता 21 जन्मों तक भाग्य की लकीर खींचने का चांस देते हैं, और 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का भी चांस देते हैं। तो इस जी, समय थैंक जितना यू, चाहो थैंक उतना यू भाग्य रेनू बना बहन। सकते सिर्फ है हो, और बस। स्वतंत्र आत्मा भी बन सकते हो। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर बताया आपने। यहाँ मेन यही है कि सागर हमारा परम पिता परमात्मा सिर्फ परमात्मा। संगम पे ही आता है, हाँ और जी, वो संगम पे आके हम नदियों को ज्ञान देता है और उसके अपने समान हमें बना देता है, और हाँ वो जी, चाहता है कि औरों को भी बनाए। औरों को भी नदियां बनाए। रास्ते में हाँ जी, सबको सींचती आती है ना। हाँ बहुत जी। सुंदर। नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन जो है हमारा अनीता बहन, दोनों अनीता बहनों से है, रानी बहन और बलविंदर बहन से है। ओम शांति। आप बहुत ही जी। सुंदर। बाबा ने यहाँ पे बताया है कि जब हम नदियां सागर में समा जाती हैं तो बाबा कह रहे हैं कि तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, मतलब बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। क्योंकि बाबा का जो स्वरूप है ना वो बेहद का है, बाबा हद में नहीं है, क्योंकि बाबा क्या है, सर्व आत्माओं का पिता है, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा है। तो बाबा हमें भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें भी बेहद की वृत्ति रखनी है, और बेहद की वृत्ति जब होगी तभी हमें सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति भी होगी, और मास्टर विश्व कल्याणकारी हम तभी बन पाएंगे। बाप जैसे कल्याण विश्व कल्याणकारी है, बाबा कह रहे हैं बेहद की वृत्ति रख के तुम्हें भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ बाबा ने कहा हद में जो निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ ही नहीं। कई बार हम कहते हैं ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या थोड़े बहुत गिनती चुनती के लोगों के लिए ही हम कल्याण की भावना रखते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ये भावना नहीं होनी चाहिए, सर्व के प्रति कल्याण की भावना। ये नहीं सोचना कि मैं तो बीके बन गई, पवित्र आत्मा बन गई, सिर्फ अपनी उन्नति और अपनी प्राप्ति और अपनी संतुष्टता में राजी नहीं होना है। बाबा ने कहा है बाप समान बेहद की वृत्ति रख के सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखनी है। सिर्फ स्वयं ही संतुष्ट नहीं होना, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि बाबा हमें इतनी समझानी देते हैं कि बच्चों, जो भी कुछ मैं तुम्हें समझानी दे रहा हूँ, जितने भी ज्ञान के हीरे मोती लुटा रहा हूँ,
वो पहले तो आप अपने स्वयं को भरपूर करो। जब हम भरपूर होंगे तभी हम दूसरों में बांट सकेंगे। और बाबा ने ये कहा है कि बेहद की वृत्ति, ये लाइन हमें हमेशा याद रखनी है कि हमें हद में नहीं रहना है कि मेरा कल्याण हो गया, मैं विश्व कल्याणकारी। हमें बनना ही बनना है, ना कि हमने ये सोचना है मैं तो अब ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा भी बन गई और अपनी उन्नति में अपना हर काम अपने ध्यान में रखते हुए लौकिक का भी अलौकिक का भी कर रही हूँ, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, हमें हमेशा बेहद की वृत्ति रख के औरों का, विश्व का, जो भी आत्मा सामने है, सबका कल्याण करने की जब हमारे अंदर चाहना होगी, एक ये होगी कि ये मेरे बाप का यज्ञ है, जिस बाप ने मुझे कहाँ से उठा के क्या कर दिया, कितनी प्राप्तियां दी। जब हम इस नशे में होंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ बन गई, तो अपने अंदर रहम की भावना उत्पन्न होगी कि हम रहम की दृष्टि से दूसरों को भी देखेंगे कि वो जो इतने दुखी हैं, जो तड़फ रहे हैं, उनको भी हम इस लायक बनाएं कि वो भी खुश रहें, हमारे बाबा से जुड़े, बाबा के बच्चे बन जाएं, इस ज्ञान में चलें, भगवान को पहचान लें और भगवान से अपना वर्षा ले लें और हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएं। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू दोनों बहनों का, बहुत सुंदर। या बाबा कहता है कि जैसे बाबा सभी आत्माओं का पिता है ना, सबका कल्याण चाहता है, तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे भी जो है ना मेरे समान बनो और सबके प्रति जो है ना कल्याण की वृत्ति रखो। क्योंकि बाबा ने कहा कि हमें, बाबा ने मास्टर विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है ना, तो हमें, हमारा कल्याण तो हो गया, अब हमें क्या करना है, पूरे विश्व की आत्माओं को प्रकाश देके उनके कल्याण के निमित्त बनना है। ये नहीं सोचना कि बस चलो मेरा भला हो गया, मैं तो बन गई बीके, पवित्र भी बन गई, अपनी उन्नति में ही कुछ नहीं होना, सबको बाप समान बन के सबको, सबका कल्याण की के वृत्ति रखनी है। बाबा ने कहा हद से निकल के, क्योंकि बाबा बेहद कहना है, तो बाबा ने हमें भी यही शिक्षा दी है कि हम भी बेहद में सभी आत्माओं के प्रति जो है वो कल्याणकारी भावना रखें और सबको संतुष्ट भी रखें और सबको आगे बढ़ाएं। ओम शांति। थैंक यू तीनों बहनों का, बहुत सुंदर से बताया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, कविता बहन और सीमा बहन से है। ओम शांति। बोलिए। तो बाबा ने आज बहुत ही अच्छी, रजनी बहन ने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई है और सभी बहनें बहुत अच्छे से बता रही हैं। बाबा ने जो हमें इतने सुंदर सुंदर वर्ड, इतने सुंदर सुंदर वाणी हमें बताई है। तो मेरा प्रश्न है, गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बाद सिल्वर मेडल से खुश हो जाते हैं, इस बात को बाबा ने कहा है कि कैसे स्पष्ट करोगे? तो बाबा ने बोला है कि मैं ज्ञान के खजाने, हीरे मोती तुमको लुटा रहा हूँ, है ना? लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं क्या होती हैं, वो ये सोचती हैं कि हम ज्ञान में आ गए हैं, हम बीके भाई बहन बन गए हैं, तो हमारा जो ये है कि बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली एक तरह से हमने। मैं पवित्र आत्मा भी बन गई हूँ, अब मेरी उन्नति भी हो रही है, मैं रोज मुरली भी पढ़ रही हूँ, मैं रोज ज्ञान का योग भी लगा रही हूँ। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि इसी में राजी होकर चल रही हूँ, अपनी प्राप्तियां भी कर रही हूँ, संतुष्ट भी हो रही हूँ, मेरा लोगों से संबंध, स्वभाव सब अच्छा हो रहा है, इसी में ही वो बस यहीं तक रह जाती है। आगे बढ़ने की उनके अंदर जो भावना होती है ना, वो और आगे बढ़ने की भावना नहीं आती है। तो बाप कहते हैं कि बस इसी से ही आप संतुष्ट हो जाते हो। ये बाप समान बेहद की वृत्ति नहीं रखने की स्थिति है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरी तो बेहद की वृत्ति की स्थिति है ना, तो आप भी उस बेहद में जाओ। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि हद की वृत्ति में मत रहो, है ना? कि बस इतना ही है, इतने से ही संतुष्ट मत बढ़ो, इससे आगे भी बढ़ो। मैं तो तुम्हें इतना कुछ देना चाह रहा हूँ, तुम बस इतना ही लेके संतुष्ट हो रहे हो, है ना? पर यहाँ क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना, आगे नहीं बढ़ना? बाबा ये बात पूछते हैं बच्चों से। तो कई बच्चे क्या कहते हैं, बेहद का सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का, गोल्डन चांस में गोल्डन मेडल लेना है कि नहीं, लेने की बजाय क्या करते हैं वो कि हमने बेहद की नहीं करनी, थोड़ी सी सेवा कर ली, हमने थोड़ा सा योग कर लिया, बाप समान बनने का हमने दूसरों को ज्ञान भी दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि गोल्डन चांस जो आगे बढ़ने का है, गोल्डन मेडल जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो लेना है कि नहीं लेना? या बस मैं जो चल रही हूँ, जैसे चल रही हूँ उतनी ही ठीक हूँ, उससे आगे नहीं करना, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक में सबसे अच्छे निबंध मा रही हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम उस चीज को प्राप्ति के लिए आगे तो बढ़ो, आगे कदम रखो, तो तुम्हें और बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारे पास ये गोल्डन चांस है कि तुम गोल्डन मेडल ले सकते हो। लेकिन नहीं, कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो सिल्वर मेडल लेकर ही संतुष्ट हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, है ना? वो कहती है कि मेरी तो किसी से
कोई संस्कारों से टकराव नहीं है, मेरा तो किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं सबसे साथ मीठा मधुर संबंध बना के रखती हूँ। तो बाबा कहते हैं बस वो सिर्फ आत्माएं उसी तक ही खुश हो जाती हैं, सिल्वर मेडल लेकर आगे बढ़ने की उनके अंदर भावना ही नहीं आती है ना, उसी में खुश हैं। तो बाप समान बेहद की वृत्ति रखनी है, बाबा ने ये बोला है। तभी बाप समान विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी बन जाएंगे। ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी, सुनाने में अच्छी भी लग रही है ना, और अब बनकर चलते हो तब अच्छी लगती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई रजी बहन आपने। आज मेरा क्वेश्चन है गोल्डन चांस और गोल्डन मेडल लेने के लिए, लेने के बाद भी जो बच्चे हैं वो सिल्वर मेडल में खुश हो जाते हैं। कि बाप समान बनने का जो गोल्डन चांस व जो गोल्डन मेडल लेने की बजाय सिल्वर में ही खुश हो जाते हैं, अर्थात बेहद की प्राप्ति की बजाय थोड़े में ही खुश होते हैं। इसी में संतुष्ट रहते हैं कि मेरी किसी से कोई खिटपिट तो नहीं होती, संस्कारों का भी टकराव नहीं होता। लेकिन बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रहती, बाप समान विश्व कल्याणकारी तो नहीं बनते। बाप समान विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी हो तो ये अच्छा नहीं। बाबा कहते हैं ये बात सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों को भी बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू कविता बहन, सीमा बहन। अर्चना बहन नहीं है क्या आज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, अशोक भाई और सुमन बहन दोनों से। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने। और सभी भाई बहनों में देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर मनन चिंतन करते हैं। हमारी जूम क्लास सार्थक हो रही है, अच्छा है, अच्छा लगता है। सब एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे बहन बता रही थी, बाबा ने बहुत क्लियर वे में कह समझाया है ये। हद की सेवा और बेहद की। हद में तो तुम सिल्वर मेडल मिलता है, बाबा गोल्डन मेडल देना चाहता है। अर्थात बेहद की सेवा में आगे बढ़ो, अपने और अपने वालों के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए। तो वही चीज है बाबा ने यहाँ आगे कही है कि वर्षे के तुम अधिकारी बने स्वप्रति नहीं, विश्व की। क्योंकि आपका टाइटल है विश्व कल्याणकारी, बच्चों का भी टाइटल दिया मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो स्व कल्याणकारी नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी की मास्टर। बाबा ने जो हम बच्चों को मास्टर विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। और खजाने का जो पूरे बाबा के जो सारे खजाने हैं उसका मालिक हम बच्चों को, पूरे खजाने का कोई कम का नहीं बनाया है। तो वो उसके खजानों के मालिक बन के बाबा ने कहा खाली अपने स्वप्रति से यूज ही नहीं करना, उसके लिए उन खजानों को महादानी बन के दूसरों को भी आगे देना है। तब हम तब ये खजानों के जो है हम सार्थक, उसके अधिवर्षे के जो अधिकारी हम तब बनेंगे। स्व के प्रति तो खाया, तो क्या अपने लिए क्या, अपना तो खाया पिया मौज करी, ऐसा नहीं। बाबा की यह है कि इसको विश्व कल्याण के प्रति आगे बढ़ो, बांटो, और ये ज्ञान को आगे बढ़ाओ। दूसरी अन्य आत्माएं भी जो, नहीं तो फिर उन आत्माओं का भी उल्हाना रह जाएगा कि आपने तो सब कुछ जब आपको पता था, आपने हमें समय पे क्यों नहीं बताया। तो बाबा उस उल्हाने से बचाने के लिए भी ये जो है बच्चों को कह रहा है कि बेहद की सेवा में करना। क्योंकि हम बच्चे ही जो है निमित्त हैं। चाहे तो बाबा इस काम को स्वयं करता है, लेकिन भाग्य की रेखा हम बच्चों की खोलनी है। तो इसलिए कहा कि बेहद की सेवा करो, बेहद की जो प्राप्ति होती है उसे सेवा में लगा के उमंग उत्साह में रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर अशोक भाई। प्रीति बहन और सुमन बहन नहीं है कोई? प्रीति बहन तो बाहर गए हुए हैं ना, सुमन बहन नहीं है? उनका नहीं पता। सुमन सुमन दोनों बहन है, सुमन बहन है। दोनों हाँ है। चलिए, सुमन बहन बोल रहे हैं आप? जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि खजानों को सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं करना, इन्हें बांटना है और बढ़ाना है। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। संगम युग जो है वो सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसा वरदानी जीवन सर्व को वरदान और महादान देने में लगाना है। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म
कि कलम द्वारा जितनी बड़ी जो है खींचना चाहो खींच सकते हो। इस समय जो है समय भी वरदानी है, बाप भी वरदाता है, कार्य भी जो है वो वरदान देने का है। तो हमें जो है इसका पूरा लाभ लेना है और इस समय हम जितना भी लेना चाहें जो है वो ले सकते हैं। और जो है हमें किस अगला तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन हो गया स्वतंत्र आत्मा का। ओम शांति। अब मैं ये जो है अपने साकार मुरली के पॉइंट्स भी बता दूं। मैंने सम्मान लिया कि मैं महावीर हूँ। योगाभ्यास किया कि बाप और वर्षे को याद किया। धारणा किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। स्मृति रखी कि पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग एक बाप से ही लगा रहे, कहीं जो है वो भटके नहीं। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सेवा का पॉइंट लिया कि बाप ने जो समझाया है वह अच्छी तरह समझकर दूसरों को सुनाना है। चिंतन किया कि बाप समान और संपन्न कैसे बनेंगे। चेकिंग की कि आज मैं कितना श्रीमत पर चली और पुरुषार्थ में सुस्ती तो नहीं की। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन। दूसरी सुमन बहन है ना? सुमन बहन बोल रहे हैं आप? चलिए आएंगे तो बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई है? नहीं, रमणी भाई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो विजय भाई ने दे ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन और मीतू बहन से है। ओम शांति। मीतू बहन है तो शेयर कर सकते हैं, वरना मैं शेयर करती हूँ। आप सुना आप कर दीजिए दीजिए। पहले। हाँ जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप शेयर करो ना जरूर। नहीं, आपका नाम लिखा है ना, पहले आप प्लीज आप शेयर कीजिए। ओके। तो आज बाबा स्पेशली याद कर रहा था कुमारियों को, तो कुमारियों का नाम आता है तो मुझे सच में नशा चढ़ जाता है। लेकिन आज मेरे को फील हो रहा था कि कब तक मैं सिर्फ कुमारी बनकर रहूंगी। तो एक बात अंदर से फील हुआ कि अब तो हम ब्रह्मा कुमारी हो गए हैं ना, सभी के सभी। शिव कुमारी हो गया है या शिव कुमार हो गया है। तो कुमारी तो क्या कर सकती है कि हाँ भाई इधर उधर भटक सकती है, लेकिन शिव कुमारी और ब्रह्मा कुमारी नहीं भटक सकती, उसका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है। तो आज बाबा ने वैसे तो कुमारियों के बारे में काफी चीजें शेयर की है, जैसे नौकरी टोकरी अगर उठाएंगी तो ताज नीचे गिर जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी है। और जिस टाइप के सामने बैठे होते हैं उसी को देख के ही बाबा बताता है। तो आज बाबा कह रहा था कि हमेशा ऊंची उड़ती रहो, नीचे आओगी तो शिकारी पकड़ लेंगे, फंस जाओगी, है ना। तो कुछ और चीजें भी बाबा ने शेयर की है, लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि कुछ अलग सा मंथन निकाला है, जो मतलब कि ब्रह्मा कुमारी और कुमार के क्या कर्तव्य है इस पे थोड़ा सा मंथन किया था। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ जाता है, कुमारी हम तब थे जब हमारा डिसीजन फाइनल नहीं था, है ना। अब हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, तो हमारे क्या कर्तव्य है। पहला निकाला था कि ब्रह्मा कुमारियां अर्थात ब्रह्मा माँ और शिव बाबा की छवि दिखाई दे उनमें। जो बाप दादा के संकल्प वही ब्रह्मा कुमारी के संकल्प, जो भावनाएं बाप दादा की वही उनकी। ब्रह्मा कुमारी अर्थात चाल चलन नैनो और मस्तक से बाप दादा दिखाई दे। तीसरा, बाप दादा का परिवार सो ब्रह्मा कुमारी का परिवार, हर आत्मा एक्सेप्ट। जैसे बाप दादा सबके प्रिय है वैसे ही ब्रह्मा कुमारी सबकी प्रिय होगी। ब्रह्मा कुमारी स्थापना के निमित्त है साइलेंस द्वारा। ब्रह्मा कुमारी अर्थात राम की सेना तो रावण की कोई भी चीज ना हो, है ना। जैसे कहते हैं ना बाबा, या तो पाप हो सकता है या तो बाप हो सकता है। और कुमारी के जीवन में हो सकता है कुछ भी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के जीवन में तो बाप ही बाप है। ब्रह्मा कुमारी का कर्तव्य है सर्व के गुण देखना, अर्थात खुद में भरना। ब्रह्मा कुमारी अर्थात सर्व शक्तियों और गुणों की अधिकारी, बाप दादा के बालक सो सर्व शक्तियों की मालिक। ब्रह्मा कुमारी अर्थात विजयी। ब्रह्मा कुमारी अर्थात बाबा के साथ बच्चे
सॉरी, बाबा के साथ बच्चे गॉडली स्टूडेंट और फिर फॉलोअर जैसे बाबा सदगुरु के रूप में होता है, हर संबंध है ना। ब्रह्मा कुमारी सबसे बाबा जैसे करवाता है तो करण करावनहार बाबा, और जैसे ब्रह्मा कुमारी अर्थात करणहार। जैसे एक बार बाबा कहते थे कि एक ना दादी थी, तो उनको शेयर करी बस 2 मिनट के लिए। जैसे वो नए नए थे या शायद कुंज दादी थे, तो उनको बाबा ने बोला था कि तुम ना भंडारे की सेवा संभालोगी, तो वो थोड़ा झिझक रहे थे। तो बाबा ने बोला था कि बाबा मालिक है ना, कुंज तो उनकी असिस्टेंट है। तो यही हम सबके लिए है कि हम सब ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है। तो बाबा मालिक और हम सब उसके असिस्टेंट, और भगवान के असिस्टेंट बनना तो बहुत भाग्य की बात है। तो आज बाबा ने थोड़ा कुमारियों के लिए यही शेयर किया था कि कुछ भी हो जाए नीचे नहीं आना, हिम्मत नहीं हारनी। लौकिक को तो संभालती ही हो, लेकिन अभी बेहद की सेवा की तरफ नजर रखनी है, नौकरी टोकरी नहीं करनी, और ताज जो मिला है उसको अपने सर पे ही रखना है, और धोखा नहीं खाना है किसी भी चीज से। तो ये थोड़ा बाबा ने शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। हेलो, ओम हाँ जी शांति, ओम पीतू बहन। शांति। हाँ जी, ओम। हाँ, थैंक यू आस्था बहन, बहुत सुंदर। थैंक यू रजनी दीदी, बहुत अच्छे मुरली सुनाई आपने। वैसे तो कुमारी जीवन का पहला महत्व तो यही है कि हम खुद को बाबा की कुमारी समझकर चलें, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी समझकर चलने से हमारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आत्मा जो है शक्ति स्वरूपा बन जाती है, जिसकी बाबा ने कहा कि शक्तियों के रूप में कुमारियों की पूजा होती है। तो हम सब जो भी अभी ग्रुप में भी हैं, जितने भी सभी बाबा की कुमारी हैं, क्योंकि सारे ही तो ब्रह्मा कुमारी हैं। लेकिन क्या हम खुद को कुमारी समझ के चलते हैं? तो समझो, हम खुद को समझ कर चलते हैं, वो हमारे हाव भाव में, हमारे जेस्चर्स में, हमारी एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो जो है अपने को कुमारी समझ के चलें, क्योंकि गृहस्थी समझकर चलने से अबला समझने लग जाते हैं, खुद को कमजोर समझने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली कमजोरी आ जाती है। गृहस्थी माना बोझ, है ना। तो और वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम खुद को कुमारी समझ के चलते हैं, तो एक तो बंधन मुक्त में की महसूसता होती है, और बंधन मुक्त हम बनते भी जाते हैं। तो इतना फर्क है खुद को कुमारी समझकर चलने में या फिर गृहस्थी समझकर चलने में, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और कुमारी समझकर चलने से शक्ति स्वरूप बन जाती है आत्मा। शक्तियों के जैसे हम एम्बॉडीमेंट बन जाते हैं, वो स्वरूप बन जाते हैं शक्तियों का। तो कुमारी समझने से जो है कुमारी जीवन के ट्रेड्स जो है हमारे में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हमारे कर्म में वो चीज आ जाती है। जैसे पहली बार आप किसी बीके ग्रुप से मिलते हो, नए लोगों से, जो जैसे तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी बहुत लोगों से हम मिलते हैं, कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि आप सेंटर पे समर्पित हो। क्यों? क्योंकि हम खुद को कुमारी समझ के चलते हैं, बाबा की बच्ची हूँ ऐसे समझ के चलती हूँ। तो कोई ना कोई पूछ लेता है, या मधुबन में भी जा रहे हो तो वहां पर भी कोई पूछ लेगा कि आप तो यहीं के लगते हो, आप कहाँ रहते हो, पांडव भवन में रहते हो या शांति भवन में रहते हो, तो मधुबन निवासी लगते हो। तो कुमारी समझने से आत्मा बेफिक्र भी हो जाती है, और क्योंकि बंधन मुक्त रहती है, कुमारियों को कोई चिंता नहीं रहती है, बोझ मुक्त होते हैं। गृहस्थी तो बोझ में रहते हैं, है ना। तो वही कुमारी जो है बोझ मुक्त है। कुमारी माना चिंता मुक्त, कुमारी माना किसी भी प्रकार के लालच से मुक्त, कुमारी माना किसी भी प्रकार की जेलसी की भावना से मुक्त। तो कुमारी समझने से फिर एक तो ना तो ज्वेलरी भी पहनने का मन करता है, ना कोई मेकअप वगैरह करने का मन करता है, ना ज्यादा सजने संवरने का मन होता है। तो कुमारी माना वनवा में बाबा कहता है तुम हो, कुमारी माना सिंपल। तो कुमारी जीवन की इम्पोर्टेंस जो है बहुत सारी बाबा ने बताई है। कन्या वो जो अपने पीहर घर और ससुराल घर दोनों का उद्धार करे, 21 पीढ़ी का उद्धार करे जो बाबा बोलते हैं। और एक कुमारी मंदिर के 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। एक ब्रह्मा कुमारी, मंदिर के भी 100 ब्राह्मण एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ। तो कुमारी मतलब ही बोझ मुक्त जीवन। हम खुद को क्या समझ के चलते हैं ये बहुत मैटर करता है। उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी भी हम सुनाते हैं ना, कि जैसे एक बार एक गांव में एक विद्वान अपनी बीवी के साथ कुटिया में रहता होता है। जंगल के पास एक छोटा सा गांव है, और गांव में जो है
वो विद्वान अपनी वाइफ को बोलता है कि भगवान संध्या आने वाली है, जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। तो ये बात उसकी कुटिया की खिड़की के बाहर से निकलता हुआ एक शेर सुन लेता है और शेर डर जाता है। सोचता है कि इतना बड़ा विद्वान, इतना पढ़ा लिखा इंसान अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि संध्या नाम की जरूर कोई ऐसी शक्ति होगी जिससे ये भी डर रहा है, जो दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। तो वो सोचता है कि कहीं मैं उसके चंगुल में ना फंस जाऊं, तो मैं थोड़ी देर यहीं खिड़की के पास वेट कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। तो वो खिड़की के पास छुप जाता है। इतने में उसी गांव का एक आदमी उसका गधा खो जाता है और अपने गधे को ढूंढता हुआ और हाथ में गधे का पट्टा लेता हुआ और एक स्टिक पकड़ के गधे को ढूंढता हुआ निकलता है। उसे दिखाई देता है कि खिड़की के पास कोई जानवर छुपा बैठा है। उसे लगता है कि उसका गधा ही छुपा बैठा है, तो वो उसको छड़ी मारता है और उसके गले में लीश डालता है और उसको कहता है, तू यहाँ छुपा बैठा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। तो उसको जो है ले जाता है ना, बंदी बना के अपने शेर को गधा समझ के और बंदी बना के अपने घर लेके जा रहा होता है। रास्ते में सामने से एक शेर और आ रहा होता है जंगल से। तो वो कहता है, भाई तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? तो वो शेर बोलता है, तुझे नहीं पता, आज मैं संध्या नाम की बहुत बड़ी शक्ति के चंगुल में फंस चुका हूँ। वो कहता है, भाई संध्या कोई शक्ति नहीं है, संध्या तो शाम के समय को बोलते हैं जब दिन अंदर बाहर होता है। तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तू तो शेर है शेर। तू अपने आप को क्या समझने लग गया? तू अपने आप को कमजोर समझने लग गया, तभी तू चंगुल में फंस गया। तो कहने का कहानी का ये मतलब है कि हम खुद को अगर देह समझ के चलते हैं तो हर सारी कमजोरियां हमारे में आ जाती हैं और हम बंधन युक्त बन जाते हैं, बंधन में आ जाती है आत्मा। और जैसे ही बाबा ने हमें पहला पाठ पढ़ाया कि तुम तो आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, ये समझने से तुम एक ब्रह्मा कुमारी हो, ये समझने से हमारे बंधन सारे कट जाते हैं, हमारे बंधनों पे कैंची चल जाती है। तो हम खुद को क्या समझ के चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन, मीतू बहन, बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया सबने। शुक्रिया परिवार का। ओवर टू अशोक भाई। शुक्रिया रजनी बहन, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर सा लाए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन
शिव बाबा आए हैं, फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं, धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है, प्रभु मिलन की रुत ये आई है, संगम की घड़ी सुखदाई है, अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं, अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं, धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है, हमने फिर से तुम्हें पहचाना है, तेरे सत्य स्वरूप को जाना है, अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं, अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं, धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। वो भारत भूमि पे पधारे हैं, भारत भूमि पे पधारे हैं, फैले ज्ञान के अब उजियारे हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं, ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं, धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सच्चा साथी हमारा है, शिव सच्चा साथी हमारा है, वो ही सबका एक सहारा है, सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं, सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं, धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। सत कर्म की राह दिखाते हैं, सत कर्म की राह दिखाते हैं, सत धर्म पे चलना सिखाते हैं, शिव सतगुरु बन
सतगुरु बन सदगति दिलाने आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सबके पिता और माता है। शिव सबके पिता और माता है। वो सबको एक बनाता है। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। संसार को एक परिवार बनाने वो आए हैं। बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव जी